जोरदार तालियां हो जाए एवरीवन, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। हम मान परवीन, ईरम परवीन, लेकिन अपने आप को पीछे छोड़ जाते हैं, इसीलिए शायद आपका शरीर आपको पीछे छोड़ देता है। तो इस घर में जो सबसे ज्यादा व्यस्त है, जो सबके काम करती, बच्चे अपना काम करते, पति अपना काम करता है, लेकिन जो सबके काम करती है वो माँ होती है। इसलिए आपने ये जो अवार्ड रखा है, मैं आपका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। लिटरेसी रेट भी थोड़ा सा कम है बिकॉज लड़कियों को बहुत ज्यादा बाहर निकलने को नहीं दिया जाता है। ऑल्दो हम लोग तो बड़े शहर में रहते हैं, लेकिन छोटे शहरों में ये प्रॉब्लम है। बड़े शहरों में लड़कियां पढ़ करके भी, इवन आर्किटेक्ट्स भी हैं, बट वो फिर घर के कामों में इतना बिजी हो जाते हैं कि वो अपने करियर को टाइम नहीं दे पाती हैं। तो मैं ये कहूँगी कि उनको आगे बढ़ना चाहिए, अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। और चैलेंजेस होते हैं, मैं अपना इंस्टीट्यूट रन कर रही हूँ, आई नो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन ओवरकम करके परिवार के साथ, मेरे 2 बच्चे हैं, बिल्कुल बिल्कुल जी। नमस्कार, मैं संगीता तोतले और मैंने एक अपना फूड चैनल चलाया है और अब मैं एक अपने कुछ फूड ब्रांड लॉन्च कर रही हूँ। बट मैं थैंक यू देती हूँ द उमनिया टाइम्स को, जिन्होंने मुझे ये अवार्ड के लिए चूज किया है। और मेरे को वैसे मोटिवेट किया है संदीप द्विवेदी सर ने, और मैं आज एज के 55 इयर्स में ये काम स्टार्ट कर रही हूँ। और मुझे ये लगता है कि कोई भी काम करने के लिए आप लेट नहीं हो, आप जब करते हो तभी आपके सपनों को उड़ान मिलने लग जाती है। और आप मैं तो सभी वुमेन से कहूंगी कि आप अपना कुछ करना चाहिए और सेल्फ मोटिवेट हमेशा होते रहना चाहिए। थैंक यू सर। आपके जज्बे को बहुत बहुत सलाम है द उमनिया टाइम्स की तरफ से। हम तो चाहते हैं कि ऐसे लोग आगे बढ़ें, ऐसी महिलाएं आएं, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, संगीता जी ने साबित कर दिया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत बधाई आपको अवार्ड्स के लिए। थैंक यू। आज इस खुशी में मैं इसलिए शामिल हुआ क्यों एक भैया, हमारे भैया खुद है एक डिसेबिलिटी, उसने ये प्रोग्राम रखा तो मैं बहुत खुश हो के इसलिए आई हूँ। मैं 3 बच्चे का डिसेबिलिटी की माँ हूँ, बट अभी मुझे ये महसूस नहीं कि मैं 3 बच्चे की डिसेबिलिटी की माँ हूँ। मेरा अभी बच्चा बहुत सक्सेस है। अभी और भी पेरेंट्स मदर को, हमारे बच्चे को अभी गवर्नमेंट हमारा देश में दे रहा है, ऐसे मतलब ट्रीटमेंट है, कुछ भी है, उस चीज़ में कदम उठाने के लिए मैं सब माँ से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, घर में छुपा के नहीं रखना इन बच्चों के लिए, क्योंकि एक कितना मुश्किल होता है, जब रास्ता मिलने तक मुश्किल होता है, बट क्या होता है घर वाला सब एक लेडीज़ को इतना सपोर्ट करना चाहिए कि कभी ऐसे बच्चे किसी के घर में हो, घर वाला सबका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है जी इस वुमेन्स के लिए। जी मैं यही कहना चाहती हूँ। बहुत बचपन में माँ को खो दिया था, और जब बड़े हुए तो कहते हैं कोई तो मार खा के पढ़ाई करते, घर वाले मार मार के पढ़ाते हैं बच्चों को, पर मैं एक ऐसी शख्सियत हूँ जो मैंने पढ़ाई करने के लिए मैंने मार खाई है। घर वाले पढ़ाना नहीं चाहते थे, पढ़ाई के नाम पे मारते थे, फिर मैं पढ़ाई करके मैंने 5 साल मेहनत करी, और मेरी लाइफ का मतलब ये जो सिंगिंग लेवल है जो बहुत ऊंचा ले जाने के लिए मैंने भले ही इस नाम को मैंने दिया है, ये नाम सिंगर पायल राजस्थानी, पर इस नाम के पीछे जो सपोर्ट है वो हमारे स्टार बाबा विनोद जी सर थोड़ा सा। शक्ति हमेशा शुरू से पहचानी जाती है, लेकिन उस शक्ति को पहचानने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है खुद को पहचानना। तो जैसे हम सभी रिश्तों को पहचानते हैं, वैसे ही हमें भी पहचानने की खुद की जरूरत है, और अपने आप को सबसे पहले रखने की जरूरत है। कहते हैं कि हम एक जो घर के हैं ना, हम घर के डोरमेट नहीं होते हैं, हम घर की नींव होते हैं, हम घर की रीढ़ की हड्डी होते हैं, क्योंकि अगर ये बिगड़ा तो सब बिगड़ सकता है। इसलिए सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने आप को समय दीजिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा परिवार, हमारे बच्चे और हमारा समाज सब स्वस्थ रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बधाई। ज्योत्सना नारी शक्ति क्लब और अजीम अंसारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे उन्होंने आज एक स्पेशल गेस्ट और परफॉर्मर के रूप में उन्होंने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे मदर्स डे के उपलक्ष्य में, जो सबको सभी महिलाओं को जो सम्मान मिल रहा है, ये देखकर बहुत ही खुशी हो रही है, और मैं सच में बहुत आभारी हूँ उनकी।
आप एक सिंगर है, कब से शुरू किया, क्या कब से शुरुआत हुई गाने की? मैंने जो अपनी सबसे पहली स्टेज परफॉर्मेंस है वो 5 वर्ष की आयु में दी थी। उसके बाद सारेगामापा लिटिल चैम्प्स, जी सारेगामापा लिटिल चैम्प्स में 2007 में मैंने एज ए कंटेस्टेंट में वहाँ गई थी, टॉप 5 में आई थी। और उसके बाद जी छोटा पैकेट बड़ा धमाका में मैं विजयी हुई थी उसमें, और तब से ये सफर अब तक जारी है। बहुत बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा गाया, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू जी। सही सही, अच्छा अच्छा लीजिए। नमस्कार, हमारे साथ है शिवानी मित्तल जी। आज शिवानी मित्तल जी स्पेशल गेस्ट हैं यहाँ पे, मोमेंटम अवार्ड में आई हैं, एक मदर हैं, और ये बताएंगे क्या रहा इनको, कैसा लग रहा है इनको, बताइए शिवानी जी। मुझे बहुत अच्छा रहा, और यहाँ पे मोमेंटम अवार्ड्स वालों ने, ज्योत्सना नारी क्लब ने, वुमेनिया टाइम्स ने, सबने बहुत ही अच्छा आयोजन कर रखा है। सबको बहुत इंस्पायर कर रहे हैं और आगे और इंस्पायर करते रहे, इसीलिए ये प्रोग्राम करा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब सरकार मुझसे भी सवाल बोलती है कि आपके समाज को हम काम देना चाहेंगे, पर वो करना क्या चाहेंगे। मैं उनके सामने 3 कॉन्सेप्ट रख चुकी हूँ ऐसे काम के विषयों में लेकर के। पहला विषय ये है, किसी गर्ल्स हॉस्टल में किसी किन्नर समुदाय के इंसान को एज अ चपरासी या फिर क्या बोलते हैं वार्डन या चौकीदारी की नौकरी देना। अगर किसी चपरासी या वार्डन की नौकरी दी जाएगी तो मजाल किसी लड़के की जो दीवार फांद गया था किसी गर्ल्स हॉस्टल में। दूसरी जॉब, किसी गर्ल्स स्कूल की बस में ट्रांसजेंडर पर्सन का कंडक्टर या फिर बस अटेंडेंस रखा जाए तो किसी बच्चे के साथ सेक्स अब्यूज नहीं होगा। थर्ड, जैसे कि आप देखते होंगे कि हम किन्नर समाज में माँ बाप नहीं होते हैं, हमें माँ बाप की भी एक तकलीफ होती है, उनका एक दुख होता है, तो मैं इस चीज के लिए चाहती हूँ कि जो ओल्ड एज होम होते हैं, वृद्धाश्रम होते हैं, उसमें किसी केयर टेकर पर्सन को, ट्रांसजेंडर पर्सन को रखा जाए, ताकि उन बूढ़े माँ बाप को भी बच्चों का प्यार मिल जाए और हम किन्नर समाज को अपने माँ बाप का प्यार मिल जाए उनकी सेवा करके। इस चीज Beautiful. Everyone. Thank you very much. बुलंदे शायद इसी का यह नतीजा है कि मैंने इंटरनेशनल गेम में सिल्वर मेडल, नेशनल गेम में लगातार 6 मेडल और गत 3 वर्ष में 20 मेडल जीते, जिसमें 12 गोल्ड मेडल शामिल है। मैंने आपको बताया कि बहुत उतार चढ़ाव हुआ है। उतार चढ़ाव से तात्पर्य 2012 में भाई एक्सपायर हो गया, उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया था, 2 साल तक मैं बेड पे था, उसके बाद मेरे पापा एक्सपायर हो गए, मेरी बहन भी एक्सपायर हो गई। खेल में 5 साल तक लगातार असफल था, उसके बाद भी मैंने गिव अप नहीं किया, अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाई और अब मैंने इंटरनेशनल गेम में सिल्वर मेडल और 20 मेडल और इंटरनेशनल यूथ का अवार्ड मैंने जीता है। बहुत बहुत सुन के बहुत आश्चर्य लगता है कि ऐसे लोग भी हैं, नहीं तो लोग तो हिम्मत हार जाते हैं। तो आपको क्या मोटिवेट करता है, किस तरह करते हैं, क्या सोच के आप ये कर पाते हैं? एक्चुअली क्या है, जब मेरे भाई पापा बहन तीनों एक्सपायर हुए तो उसके बाद मम्मी बड़े बड़े घरों में झाड़ू पोछा, हॉस्पिटल, शादियों में खाना बनाना, तो मेरा एक ही गोल था कि मुझे अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनानी है। और मेरा बचपन से सपना था आर्मी में जाकर देश की सेवा करने का, लेकिन डिसेबल के कारण मैं नहीं कर पाया। लेकिन एक सपना था, पैरा ओलंपिक गेम्स में भारत का नाम रोशन करूंगा। तो मेरा सपना था कि एक बार मैं मेडल लेके आऊंगा तो राजस्थान सरकार आउट ऑफ 10 के तहत गवर्नमेंट जॉब देती है, तो मम्मी को मैं हमेशा खुश रख सकूं मैं, और मम्मी को हमेशा चेहरे पे स्माइल दे सकूं मैं। और आज उसी की देन है कि जो कुछ भी हूँ मेरी मम्मी की देन हूँ मैं सर। बहुत बहुत अच्छा लगा सुन के कि माँ कोई ना। Chitra Vijay from Chitra Herbals. So I am really thankful to you and your team, जो ये ज्योत्सना नारी शक्ति क्लब, जिन्होंने वुमेन को रिकॉग्नाइज किया, उनके वर्क को, जो भी औरतें आगे बढ़ रही हैं। और आज मतलब मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा प्रिविलेज है कि मुझे ये अवार्ड मिला है। एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक ऐसा फील्ड है जिसको अवेयरनेस कम है, लोग फिजियोथेरेपी एंड अदर थेरेपीज को ज़्यादा जानते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी को अभी हाल फिलहाल आई थिंक 5 से 6 साल से ज़्यादा लोग जानने लगे हैं। अवेयरनेस कम थी पहले, बट हाँ अब ये हो गया है कि लोगों को पता चल रहा है। इवन जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं उनको भी इतना नॉलेज नहीं था कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का क्या वर्क है। कितने प्रिस्क्रिप्शंस आते थे कि डॉक्टर्स भी उस पर फिजियोथेरेपी लिख के भेज देते थे। एंड स्लोली वो आगे बढ़ी हैं चीजें। फिजियोथेरेपी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में अंतर नहीं पता है। जी, फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी में बहुत मेजर डिफरेंस ये है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट माइंड और फिजिकल दोनों एस्पेक्ट पे काम करते हैं,
और फिजियोथेरेपिस्ट का काम है जस्ट आपके मसल पावर में स्ट्रेंथनिंग पैदा करना, बाकी जो काम है वो सारा ऑक्यूपेशनल है। बच्चों के लिए मतलब जी, मेरा जो है मेरे पास ज्यादा फीमेल्स और बच्चे ही आए। हमारे ब्रांड एम्बेसडर टीम की भी स्ट्रॉन्ग वुमेन है अवंती अनमोल, एंड साथ ही लेकिन हर स्ट्रॉन्ग वुमेन के पीछे कौन होता है, कभी जानने की कोशिश की है? नहीं, क्योंकि हमें फुर्सत ही नहीं मिलती अपने बारे में बोलने की, सोचने की और कुछ करने की। अवसर कोई नहीं, सिर्फ उनकी एक हिम्मत होती है और सिर्फ एक होता है वाई, और इसी वाई ने जन्म दिया ज्योत्सना नारी शक्ति कम्युनिटी ग्रुप को। ज्योत्सना नारी शक्ति का गठन किसी बिजनेस या प्लान से नहीं हुआ था, ये बना है एक जरूरत से। एक ऐसी जरूरत कि महिलाओं को सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं पहचान मिले, एक ऐसी जरूरत कि उनकी आवाज को सिर्फ सुनी नहीं जाए बल्कि समझी भी जाए। अच्छा लग रहा है, ये मेरा फर्स्ट अवार्ड है और हम अपने एनजीओ में रिहेबिलिटेशन फॉर द ब्लाइंड गर्ल्स एंड बॉयज ट्रस्ट एंड संस्थान चलाते हैं, जिसमें मैं और एक मेरे फ्रेंड है, दोनों मिलकर हम वहाँ पे सारा बच्चों के लिए, ब्लाइंड बच्चों के लिए उनका सारा अरेंजमेंट, जैसे बच्चे कॉलेज वगैरह में कॉलेज कोर्स वगैरह कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एनओएस की स्टडी कर रहे हैं, उनका रहने खाने का वहीं पे हम सुविधाएं देते हैं। बहुत अच्छा है। मेरा नाम रेणु कुमार है और मैं गवर्नमेंट स्कूल सर्वोदय विद्यालय में टीचर हूँ और मैं यहाँ पे नारी शक्ति के प्रोग्राम में आई हुई हूँ। काफ़ी इंस्पायर हुई हूँ इस प्रोग्राम को देखने के लिए। मैंने सोचा कि अच्छा देखती हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने इसको ज्वाइन किया है और क्योंकि मेरा लेडीज़ का ही स्टाफ है तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, एक बार आके देखना चाहिए और कंट्रीब्यूट करना चाहिए इसमें, कैसा क्या करते हैं यहाँ पर। जी, कैसा लग रहा है आपको अवार्ड दिया रहा है? तो जब राजस्थान से हम बनवाते हैं इनको, ये ब्रांड हमारा अपना है और 2018 से अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो और अपनी वेबसाइट पर सेल कर रहे हैं। बिल्कुल, और सारे प्रोडक्ट्स नेचुरल है, केमिकल फ्री है। हमारा मोटो ही यही है कि केमिकल से मुक्ति हो, जो नुकसान लोगों को हो रहा है केमिकल से। तो स्पेशल अपनी मदद से कब से शुरू किया ये हर्बल प्रोडक्ट बनाना आपने? 2018 में हमने लॉन्च किया। एक छोटी सी थॉट आई, लाइक मेरी फ्रेंड्स है वो राजस्थानी हीना काफ़ी पसंद करती थी और मुझसे मंगवाया करती थी, पसंद था, तो मैं भी कुछ डिफरेंट करना चाहती थी। तो सडनली थॉट आया कि जब हीना इतनी पसंद आ रही है तो क्यों ना कुछ हर्बल प्रोडक्ट से ही शुरुआत की जाए। जी जी मेहंदी। सुनीता स्वामी जी, सुनीता जी बहुत ही अलग अलग क्षेत्रों में बहुत मल्टी टैलेंटेड हैं और इनको आज अवार्ड दिया गया है। तो हम बात करेंगे सुनीता स्वामी जी से। बताइए सुनीता जी, क्या आपका क्या एनजीओ में आप काम करती है, किस तरह का एनजीओ है? जय श्री बालाजी की। मैं सुनीता स्वामी फ्रॉम सालासर। सर, एनजीओ में जैसे मैं अपने बारे में पहले कुछ बताती हूँ। मैं ब्लाइंडफोल्ड टैलेंट एक्सपर्ट, मोटिवेटर स्पीकर, रेकी हीलर और आर्चरी प्लेयर, बोथ हैंड राइटर एंड मिरर राइटर हूँ। जो ब्लाइंडफोल्ड टैलेंट है, इसकी जो स्किल है, मैं अपने एनजीओ में वो उन बच्चों को देना चाहती हूँ जिन बच्चों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, लाइक मंदबुद्धि बच्चे एंड ब्लाइंड बच्चे, इन सब को देना चाहती हूँ। और रेकी हीलिंग के जरिए मैंने काफी बीमारियों का इलाज किया है एंड अब आगे भी मैं यही करना चाहती हूँ एनजीओ के थ्रू। पहले भी मैं निःशुल्क करती थी और अभी मैं निःशुल्क ही करूंगी। जो एनजीओ है वो मैंने अपने नानी जी के नाम से बनाया, क्योंकि मेरी नानी जी जो थे वो बहुत समाज सेविका थे। उनका सपना था एनजीओ बनाने का, बट वो एक्सपायर हो गए, तो उनका जो सपना था वो अधूरा रह गया। बट मैंने उनका वो सपना पूरा किया और मैं चाहती हूँ कि एनजीओ को मैं बहुत आगे तक लेके जाऊँ और उसमें बहुत अच्छे अच्छे वर्क हो, लाइक जरूरतमंद बच्चों की हेल्प करना, ऐसे बच्चों को वहाँ प्लेटफॉर्म देना, आगे लेके जाना जहाँ जो पेरेंट्स हैं उनकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक होती है, वो अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो हमारा मोटिव ये